हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम के भान रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। एम के भान जी कौन थे जिनके सम्मान में ये रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम जो चलाया गया है और जिसमें फेलोशिप दी जा रही है, उनके बारे में हमने एक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक जो है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप एम के भान जी के बारे में जान सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो एम के भान रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम जो है ये डीबीटी द्वारा चलाया जाता है। डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एक नई ग्रांट है जिसको 2020 और 21 में स्टार्ट किया गया था। इसका एम है कि यंग जो रिसर्चर हैं उनको इनकरेज करना कि वो अपने कंट्री में ही रह करके यहाँ पर अपने रिसर्च को कंटिन्यू करें आफ्टर पीएचडी। द स्कीम इज टू ऑफर एन इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रांट टू यंग पोस्ट डॉक्टरल फेलो। जो एम के भान रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है, इसके द्वारा जो यंग पीडीएफ यानी कि पोस्ट डॉक्टोरल फेलोज हैं उनको रिसर्च ग्रांट दिया जाता है, जिससे वो अपने इंडिया में ही रह करके अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस फेलोशिप को देने का एक मकसद और भी है कि जो स्टूडेंट हैं पीएचडी के बाद में पोस्ट डॉक करने के लिए फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, वो वहाँ ना जा करके अपने देश में ही रह करके साइंस को आगे बढ़ाएं, जिससे फ्यूचर लीडर और जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर जो है पीआई वो यहाँ पर अपने ही देश में तैयार हो। इसमें एक पॉइंट आपको ये और याद रखना है कि जब आपको ये फेलोशिप मिलेगी तो आप अपना रिसर्च वर्क जो है वो किसी एक ऑटोनोमस डीबीटी इंस्टीट्यूट में ही आप कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिमिटेशन है क्योंकि ये फेलोशिप जो है वो डीबीटी द्वारा दी जा रही है, तो वो चाहते हैं कि आप जो अपना रिसर्च वर्क करेंगे वो डीबीटी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में ही करेंगे। एम क्या है इस फेलोशिप को देने का? टू प्रोवाइड अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू यंग रिसर्चर फॉर डेवलपिंग देम एज ए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर। दिस विल इनेबल यंग रिसर्चर टू परस्यू देयर रिसर्च इंटरेस्ट विद इन द कंट्री। आप अपने कंट्री में रहकर ही अपना जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और हमें हमारे देश को ट्रेंड साइंटिस्ट मिलेंगे जो आगे देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई? द एप्लीकेंट शुड बी इंडियन नेशनल। वो जो स्टूडेंट है जो अप्लाई करेगा यहाँ पर वो इंडियन होना चाहिए, एंड पॉजेज ए पीएचडी इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड एरिया। उसने पीएचडी किया होना चाहिए एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड एरिया में। इसके अलावा वे स्टूडेंट जिन्होंने अपना पीएचडी थीसिस सबमिट कर दिया है वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं कि वो भी इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, एप्लीकेंट शुड नॉट बी होल्डिंग ए परमानेंट पोजीशन इन एनी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। वो किसी परमानेंट पोजीशन पर नहीं होना चाहिए, ये सेकंड पॉइंट है। द एप्लीकेंट शुड हैव एन एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड एज एविडेंट बाय पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट पेटेंट। जो स्टूडेंट है अगर उसका पब्लिकेशन अच्छा है, टेक्नोलॉजीज है, तो ये एविडेंस है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा रहा होगा। ठीक है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ डिस्कस किया कि दोज हु हैव सबमिटेड देयर पीएचडी आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। जो अपना पीएचडी सबमिट कर चुके हैं वो भी इस फेलोशिप को पाने के लिए एलिजिबल हैं। हाउएवर फेलोशिप कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर अवार्ड ऑफ द डिग्री। लेकिन जो आपकी फेलोशिप है वो तभी एक्टिवेट होगी जब आपकी जो पीएचडी डिग्री है वो अवार्ड हो जाएगी। एप्लीकेंट शुड नॉट टेक अप फेलोशिप एट द इंस्टीट्यूट वेयर ही सी वाज डन हिज और हर पीएचडी। लेकिन ये फेलोशिप आप जिस इंस्टीट्यूट से पीएचडी किए हुए हैं, अगर आप वहाँ पर ही पोस्ट डॉक करके अगर पीएचडी लेना चाहेंगे तो ये वहाँ पर आप अप्लाई नहीं होगा। आपको इंस्टीट्यूट जो है वो स्विच करना होगा, और वो भी ऑटोनोमस डीबीटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ईच एप्लीकेंट मस्ट आइडेंटिफाई ए होस्ट इंस्टीट्यूट एंड ए मेंटर। जब आप अपनी फेलोशिप किसी इंस्टीट्यूट से आप एक्टिवेट करेंगे तो वहाँ पर आपको एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होगा और एक मेंटर सेलेक्ट करना होगा, या आप बोलें कि आप पीआई की तरह कह सकते हैं कि जिसके अंडर में आप रह करके अपना प्रोजेक्ट जो है वो रन करेंगे। क्योंकि आपको रिसर्च के लिए फंड्स लिमिटेड ही मिलेगा, तो आप अपने इतना इंस्ट्रूमेंट जो है वो नहीं खरीद सकते, तो आपको एक मेंटर सेलेक्ट करना होगा। द अपर एज लिमिट विल बी 35 ईयर। जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर रखी गई है एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। जब इस फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है उस तक की आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेंट कैन नॉट हैव मोर देन वन फेलोशिप एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जो एप्लीकेंट है उसके पास एक से ज़्यादा फेलोशिप नहीं होने चाहिए। जैसे पता चला कि आपके पास एम के भान फेलोशिप भी है, इसके अलावा कोई अदर फेलोशिप भी है जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द एप्लीकेशन हैज़ टू बी इंडोर्स्ड बाई द मेंटर एंड द हेड ऑफ द होस्ट इंस्टीट्यूट या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट डीबीटी का जो भी है, चूजन बाय द एप्लीकेंट टू टेक अप द फेलोशिप इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। इसके लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे,
तो आपका उसमें क्या होगा, जो आपके मेंटर हैं उनका भी साइन होगा और जो होस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो हेड हैं उनका भी वहाँ पर साइन होगा। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन केस ए फेलो इज एक्सेप्टेड ए रेगुलर पोजीशन इन द डीबीटी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, अगर कोई एक फेलो है उसके पास एम के भान फेलोशिप थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसका डीबीटी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में परमानेंट या रेगुलर पोजीशन मिल गई है, द सैलरी कंपोनेंट ऑफ द फेलोशिप विल बी डिसकंटिन्यू फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पोजीशन। जब से आप वहाँ उस पोजीशन को ज्वाइन करेंगे परमानेंट को, उस डेट से आपकी जो फेलोशिप है, जो आपको सैलरी मिल रही थी, वो रोक दी जाएगी। हाउएवर अदर कंपोनेंट ऑफ फेलोशिप विल बी कंटिन्यूड फॉर द रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द फेलोशिप। जो आपको कंज्यूमेबल के लिए जो पैसे मिल रहे थे वो आपको मिलेंगे, लेकिन जो आपका पे था, जैसे 75,000 है जो भी आपका पे है, वो रोक दिया जाएगा, लेकिन जो आपको कंज्यूमेबल के लिए रिसर्च वर्क कंटिन्यू करने के लिए जो पैसा मिल रहा था वो आपको मिलेगा। क्योंकि आपने रेगुलर पोजीशन ज्वाइन कर लिया तो आपको वहाँ पर सैलरी तो मिलनी है, इसलिए वो आपकी जो फेलोशिप है उसको वो वहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे, लेकिन आपका जो जितना भी टेन्योर बाकी है उसके लिए आपको कंज्यूमेबल के लिए जो पैसे मिलने थे वो मिलेंगे। द फेलोशिप इज को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वैसे ही आपकी फेलोशिप भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। नेचर ऑफ सपोर्ट की बात करते हैं तो द स्कीम प्रोवाइडेड ए कंसोलिडेट मंथली रिमिनेंट ऑफ 75,000 पर मंथ। इसमें आपको 75,000 पर मंथ का आपको जो आप बोले स्टाइपेंड बोले ये आपको दिया जाएगा। एम के भान फेलोज इन एडिशन विल रिसीव ए रिसर्च कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ 20 लाख पर ईयर फॉर हायरिंग मैन पावर, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल, माइनर इक्विपमेंट, डोमेस्टिक ट्रेवल और अदर contingent expenditure to be incurred for the implementation of research proposal selected for the fellowship। इसमें आपको 20 लाख रुपए पर ईयर दिया जा रहा है। इसमें आप मैन पावर और जो यहाँ पे मैंने आगे मेंशन किया है ये सारी चीज़ें उसमें आप कर सकते हैं। एम के वाहन फेलो कैन इमर्ज वन मैन पावर। इसमें आप जब आपको एम के वाहन फेलोशिप मिलेगी तो आप अपने लैब में या आपका जो मेंटर है जिनके अंडर में आप काम कर रहे होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आप एक JRF या SRF पोस्ट, उसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट, या इनमें से आप 4 ऑप्शन इनमें से कोई एक कंडीशन आप अप्लाई करके वहाँ पर वैकेंसी निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ होल सेट ऑफ द इक्विपमेंट शुड नॉट एक्सीड ₹10 लाख ड्यूरिंग द होल टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट। जब आपको फेलोशिप मिलेगी तो आप 5 साल या जो 3 साल का जो भी आपका ड्यूरेशन है इस प्रोजेक्ट का, उसमें आपका जो इक्विपमेंट का जो कंज्यूम जो परचेज है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके इंस्ट्रूमेंट जो भी खरीदने हैं वो 10 लाख के अंदर अंदर होना चाहिए। इसीलिए आपको एक मेंटर सेलेक्ट करने के लिए बोला गया ताकि उनके पास में पहले से इक्विपमेंट रहेंगे तो आपको वर्क करने में आसानी होगी, क्योंकि 10 लाख में तो रिसर्च लाइन में कुछ आता ही नहीं है। एलिजिबल फॉर रेगुलर रिसर्च ग्रांट थ्रू एक्स्ट्रा म्यूरल एंड अदर स्कीम ऑफ वेरियस S&T एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया प्रोवाइडेड दैट co-PI इज ए रेगुलर फैकल्टी, हाउएवर दे कैन टेक रिसर्च ग्रांट फ्रॉम एनीवेयर बट सैलरी फ्रॉम ओनली वन सोर्सेज। अब जैसे जो co-PI आप जब रहेंगे वहाँ पर तो आप रिसर्च ग्रांट कई और जगह से भी ला सकते हैं, लेकिन जो आपकी सैलरी होगी वो केवल आप एक जगह सोर्स से ही ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 प्रोजेक्ट ले आए तो आप अलग अलग जगह से आप फंडिंग एजेंसी से आप अपनी सैलरी ले रहे हैं, तो वैसा नहीं है, आपको केवल एक ही सोर्स से सैलरी मिलेगी। वेयर विल दी एम के भान फेलोशिप वर्क फेलोज वर्क, तो एट एनी ऑफ द डीबीटी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, आप किसी भी डीबीटी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में आप कर सकते हैं। मैं आपको डीबीटी ऑटोनोमस जो इंस्टीट्यूट है उसका थंबनेल पर शॉर्ट फॉर्म में जो दिया हुआ है वो मेंशन कर दूंगा, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। हाउएवर एप्लीकेशन शुड बी डली फॉरवर्डेड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, ये जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया है। उसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, जो वहाँ के डायरेक्टर या जो रजिस्ट्रार हैं वो आपको बना कर देंगे। ये सारी आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी करनी होगी। कैंडिडेट शुड सबमिट हिज हर नॉमिनेशन थ्रू सिंगल होस्ट इंस्टीट्यूट ओनली, हाउएवर इंस्टीट्यूशंस कैन नॉमिनेट मोर देन वन कैंडिडेट। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे मान लो आप हैं तो आप किसी एक ही डीबीटी इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक डीबीटी इंस्टीट्यूट चाहे तो वो कई सारे स्टूडेंट को फेवर कर सकता है। ये यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है। जब आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको केवल एक ही इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना है, जहाँ से आप वो अपना होस्ट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके वहाँ से साइन वगैरह करके वो आप वहाँ पर सबमिट करेंगे। ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ फेलोशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर ईयर 50 फेलोशिप जो है वो दी जाती हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप विल बी फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। जो मैक्सिमम पीरियड है वो 3 ईयर का है, और 2 साल का इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं या फिर फ्रेश अप्रेसियल भी दे सकते हैं। बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, तो एलिजिबल एप्लीकेंट शुड सबमिट एप्लीकेशन एज पर प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा टू डीबीटी डेली फॉरवर्डेड बाई होस्ट इंस्टीट्यूट डीबीटी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ओनली।
वेयर दे इंटेंड टू टेक अप फेलोशिप। इसके लिए आपको क्या करना है, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसको आप जो प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा है उसमें आप करके यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। सिलेक्शन का मोड क्या है, तो एक नेशनल लेवल सिलेक्शन कमेटी बनेगी और जो बनेगी डीबीटी डिपार्टमेंट द्वारा फॉर द पर्पज विल सेलेक्ट द फाइनल कैंडिडेट ऑफ एम के 1, जो सेलेक्ट करेगी कि किसको ये फेलोशिप दी जाएगी। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, अमाउंट दिया है और कमेंट्स या नोट्स कुछ दिया हो, तो इसको जरा देख लेते हैं। इक्विपमेंट ऑफ एसेसरीज आप जो है वो 5 ईयर में 10 लाख तक ले सकते हैं। फेलोशिप जो आपको रहेगी वो 75,000 पर मंथ रहेगी 3 साल के लिए। एक आप मैन पावर ले सकते हैं इसमें कोई, और आप 50,000 तक का ट्रैवल ग्रांट जो है वो आप ले सकते हैं पर ईयर। जो 10 लाख रुपया जो है वो आपको फर्स्ट ईयर में दिया जाएगा और 20 लाख रुपये जो है वो आपको सब्सिक्वेंट ईयर में दिया जाएगा। मैन पावर सैलरी विल बी एज पर रिसेंट डीएसटी ओएम, जो डीएसटी का ओएम अभी जो रिलीज हुआ है, जो फेलोशिप इंक्रीज हुई है उसके हिसाब से जो आपका मैन पावर का जो रहेगा अमाउंट वो वहाँ पर दिया जाएगा। अदर कंडीशन की बात करते हैं तो लेटर फ्रॉम द मेंटर गिविंग कंसेंट टू प्रोवाइड लेबोरेटरी स्पेस वेयर द एप्लीकेंट डिजायर टू वर्क। जो आपका मेंटर जिसको सेलेक्ट करेंगे वो आपको एक कंसल्ट लेटर देगा जो आप डीबीटी में सबमिट करेंगे और आप वहाँ पर जाकर के काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द अवार्ड प्रोग्राम विल बी हैंडल्ड बाय द होस्ट इंस्टीट्यूट। जो भी आपका यूसीएसी जो है वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो होस्ट इंस्टीट्यूट यानी कि जहाँ पर आप अपना वर्क करेंगे वो वही बना करके देंगे और सारा उनके कंट्रोल में रहेगा। जो भी आपका फेलोशिप का अमाउंट है वो उनके ही अकाउंट में आएगा, फिर वो आपको ट्रांसफर करेंगे। ये सारी कंडीशन यहाँ पर मेंशन की गई है। द फेलो विल सबमिट एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट थ्रू होस्ट इंस्टीट्यूट। जो आपका एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आप जिस इंस्टीट्यूट में करेंगे वहाँ के थ्रू आपको अपना एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट को सबमिट करना होगा। यहाँ पर यूसीएससी की बात हो गई है। ए मेंटर कैन इंडोर्स ओनली वन एप्लीकेंट ईच ईयर। जो आपका मेंटर है वो एक साल में एक ही एम के 1 फेलोज को अपने अंडर में ले सकता है। ये सारे हम कंडीशन यहाँ पर देख लिया है और यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे जैसे डेट ऑफ बर्थ, मास्टर डिग्री, पीएचडी, ये सारा यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जा करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें कोई पॉइंट अगर मिस है तो आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।